कि जो आज आपका चैप्टर है मृदा निर्माण एवं विकास। जल्दी तो बता दो। चैप्टर है सर जी। हाँ, ये चैप्टर हो गया क्या? नहीं कहा है। मृदा निर्माण एवं विकास यानी कि मृदा क्या कैसे बनी, उसका क्या विकास हुआ। जैसे हम छोटे होते हैं, हमारा जन्म होता है, बड़े होते जाते हैं, ऐसी मृदा भी होती है। मृदा के जैविक पदार्थ होता है, उसका हम अध्ययन करेंगे। इसको मृदा निर्माण एवं विकास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोइल जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। सोइल जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर पूछेंगे चट्टानें एवं खनिज भौतिक यार ये आगे 5 ये अपनी घड़ी है मृदा निर्माण एवं विकास। क्या मृदा का कैसे निर्माण होता है, कैसे उसका विकास होता है, इस पार्ट के अंदर इसके अध्ययन करेंगे इसके बारे में। लिख लिया है? हां सर। देखिए चट्टानें एवं खनिज, चट्टानें एवं खनिज, चट्टानें एवं खनिज भौतिक कौमा रासायनिक, भौतिक कौमा रासायनिक व जैविक कारकों द्वारा, चट्टानें एवं खनिज भौतिक कौमा रासायनिक व जैविक कारकों द्वारा, भौतिक मीन्स फिजिकल, रासायनिक मीन्स केमिकल एंड जैविक कारक मीन्स बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जैविक कारक जो होता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। ये देखने का है सभी वाला। देखिए फिर से लिखिए चट्टानें एवं खनिज भौतिक कौमा रासायनिक व जैविक कारकों द्वारा, भौतिक कौमा रासायनिक व जैविक कारकों द्वारा विघटित और अपघटित होकर, जैविक कारकों द्वारा विघटित और अपघटित होकर, अपघटित होकर, अपघटित होकर असमित, असममित, 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 असममित पैतृक पदार्थ का, पैतृक पदार्थ का निर्माण करते हैं। पैतृक पदार्थ समझते हैं आप? पैतृक पदार्थ यानी कि पेरेंट मटेरियल। सीधी सी बात है, जो जैसे हमारे बड़े बड़े पहाड़ जो चट्टानें होती हैं, उनसे जो टूट के क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। सबसे बड़ा जो कहते हैं, जैसे कोई चट्टान है, पहाड़ की चट्टान, उसमें क्या होती है, तापमान की वजह से क्या है, भौतिक कारक, रासायनिक वजह से, और कोई मान के चलो ये हिमखंड है, वो जैसे ये एग्जाम्पल ये अपने शिला है, पहाड़ी की शिला है, यहाँ पे क्या दरार आ गई, दरार आने के परिणामस्वरूप उसमें क्या हुआ, जल भर जल गया। जब जल गया तो क्या हुआ, उसमें ठंड के टाइम जल जम गया, तो इससे क्या हुआ, पत्थर का छटकने वाला हुआ। और यही आगे चल, जैसे हमारा कुछ चीज रहती है, शक्कर रहती है, शक्कर जब दूर हो जाता है पहाड़ हो जाता है, ऐसी जो मृदा रहती है, चट्टान होती है, उसकी क्या पैतृक पदार्थ में पेरेंट मटेरियल से छोटे छोटे कण बनते हैं, उसके स्वरूप एक ऐसा समय आता है मृदा, मृदा बिल्कुल महीन होती है ना, तो मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, अब गठित होकर असममित पैतृक पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। यह पैतृक पदार्थ मृदा निर्माण, यह पैतृक पदार्थ मृदा निर्माण, मृदा निर्माण, यह पैतृक पदार्थ मृदा निर्माण प्रक्रमों द्वारा, प्रक्रमों द्वारा, प्रक्रमों द्वारा विभिन्न निर्माण कारकों की, प्रक्रमों द्वारा विभिन्न निर्माण कारकों की, कारकों की, कारकों
स्थिति में संपादित की गई क्रियाओं के फलस्वरूप मृदा निर्माण करते हैं जो अंततः एक मृदा परिक्षेपिका soil profile मृदा परिक्षेपिका के रूप में विकसित होती है ये इक्वेशन लिखेंगे चट्टान व खनिज अपेक्षा मतलब समझते हैं अपेक्षा मतलब जो बड़ा पदार्थ है तो उससे छोटे छोटे डिसइंटीग्रेशन इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन एंड फ्रेगमेंटेशन उससे क्या है हमारा बेहतर पदार्थ बनता है किसी अपेक्षा में से चट्टान जो खनिज होती है उनके जो अपेक्षा होता है तो हमारा बेहतर पदार्थ का निर्माण होता है और जो बेहतर पदार्थ आगे चल के क्या बनाते हैं मृदा जो मृदा बनती है तो मृदा से क्या बनती है मृदा परिक्षेपिका बनती है अलग अलग बताएंगे आपको आगे लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक चट्टान लिखो उसके बाद चट्टान व खनिज अपक्षय पैतृक पदार्थ मृदा निर्माण के प्रक्रम मृदा निर्माण कारक मृदा परिक्षेपिका जो आपको थ्योरी लिखवाया है ना उसी का ये थोड़ा सारांश रूप है क्या जो हमने बताया उसी का शॉर्ट फॉर्म है ठीक है चट्टान व खनिज का अपक्षय होता है जिसके परिणाम स्वरूप पैतृक पदार्थ का निर्माण होता है जो मृदा निर्माण के जो प्रक्रम होते हैं क्या करते हैं मृदा निर्माण में सहायक होते हैं और मृदा की सहायक जो मृदा बनती है मृदा की आने फलस्वरूप क्या होता है इसका निर्माण होता है मृदा परिक्षेपिका का ठीक है सिंपल सी है और नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे चट्टान किसे कहते हैं लिखेंगे विभिन्न प्रकार के एक अथवा एक से अधिक प्राकृतिक विभिन्न प्रकार के एक अथवा एक से अधिक प्राकृतिक खनिज पदार्थों के समूहों के संयोग से बना
ठोस पिंड चट्टान अथवा शैल कहलाता है। चट्टान अथवा शैल कहलाता है। शैल कहलाता है। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, भूगर्भ शास्त्र में वे समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं, धातु मतलब मेटल्स, जो धातुएं नहीं हैं और भूपटल पर क्या हो गया, स्किप हो गया क्या? तो बताओ ना, भूगर्भ शास्त्र में वे समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं, जो धातुएं नहीं हैं और भूपटल पर पाए जाते हैं, भूपटल यानी अर्थ क्रस्ट पर सबसे ऊपरी सतह जो रहती है भूमि की, मतलब भूमि और पटल मतलब सतह है, सरफेस इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारी ऊपरी सरफेस है, भूपटल पर पाए जाते हैं, चाहे वे चीका मिट्टी, हाँ चीका मिट्टी कितने प्रकार की है? बता दें, क्लियर सुना है? आपके लिए तो सुना है। चीका मिट्टी चिकनी और क्लियर रहती है। चीका मिट्टी की भांति मुलायम हो अथवा ग्रेनाइट की भांति कठोर हो। चीका मिट्टी की भांति मुलायम हो अथवा ग्रेनाइट की भांति कठोर हो चट्टान कहलाते हैं। ग्रेनाइट की भांति कठोर हो चट्टान कहलाते हैं। आगे समझ में चट्टान क्या होती है? आपको दो डेफिनेशन लिखवाएंगे, तो एक भी लिख देंगे तो ठीक रहेगा ना। नेक्स्ट लिखेंगे चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रॉक्स। देखिए चट्टान आपकी तीन प्रकार की होती है। पहली होती है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान उसकी होती है आपकी अवसादी चट्टान। और एक होती है कायम चट्टान। बताओ
आग्नेय चट्टान। आप समझ में आई सर? दूसरा है अवसादी चट्टान, तीसरा है कायांतरित चट्टान। जो आग्नेय चट्टान है इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, और सेकंड वाला अवसादी चट्टान है इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, और थर्ड वाला जो कायांतरित चट्टान इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये तीन तरह के रॉक्स, सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक। जैसे ध्यान ना हो तो उसको सॉल्व कर ले, सेम ध्यान रखो, ऐसा ही है सेम। एस से सेडिमेंट्री, आई से इग्नियस, एम से मेटामॉर्फिक। कायांतरित का में कायांतरित, ये ता है, का है, या है, कायांतरित चट्टान। ये और वो जो लास्ट में रा होता है, हाँ ये ता है और ये रा है। समझ में समझ में नहीं। छोटे में देखे मोबाइल में। अब आप समझ रहे हैं? कायांतरित चट्टान। अब लिखेंगे हम आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। पहले आग्नेय चट्टान देखो क्या होती है। आग्नेय चट्टान, हेडिंग लिखो आग्नेय चट्टान, इसके बारे में क्या होती है, कैसे इनका निर्माण होता है। आग्नेय शब्द, आग्नेय मतलब क्या होता है, इग्नियस, ब्रैकेट में लिखना आग्नेय, ब्रैकेट में इग्नियस, इग्नियस की स्पेलिंग लिखी IGNEOUS। आग्नेय शब्द, आग्नेय शब्द लैटिन शब्द का शब्द है जो इग्नेस, जो ये लैटिन वर्ड से लिया गया, इग्निस शब्द से लिया गया है, जो इग्निस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है फायर, जिसका अर्थ है फायर। फायर मीन्स क्या होता है, क्या होता है फायर मीन्स, आग, कॉमन में स्पेलिंग आग। इसके आगे लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए आग्नेय चट्टानों की रचना, आग्नेय चट्टानों की रचना, आग्नेय चट्टानों की रचना पृथ्वी के तप्त एवं तरल मैग्मा, पृथ्वी के तप्त एवं तरल मैग्मा, पृथ्वी के तप्त एवं तरल मैग्मा, जहां वर्ड नहीं आएगा बता दिएगा, दोबारा लिखना कोई नहीं। मैग्मा समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? ज्वालामुखी समझते हैं? हाँ समझ गए। ज्वालामुखी से लावा निकलता है, वो ठंडा हो जाता है, उसको मैग्मा कहते हैं। जो जैसे ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जो पदार्थ निकलता है वो जब ठंडा होकर क्या करता है, चट्टान का रूप परिवर्तित कर लेता है। तो इस प्रकार का जो चट्टान बनती है वो किस प्रकार की रहती है, आग्नेय चट्टान बनती है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अच्छा, लावा और मैग्मा में डिफरेंस पता है? लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है? लावा होता है सर गरम, हाँ, मैग्मा होता है ठंडा, उससे बनती है चट्टानें। देखो बताते हैं, जो पृथ्वी के अंदर जो पाया जाता है, जो निकलने से पहले जो लिक्विड जो रहता है उसको बोलते हैं मैग्मा, और जो पृथ्वी के जब वोल्केनो से जब चीज बाहर आ जाती है उसको बोलते हैं लावा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, रहता वही सबको कंसेप्ट है। लेकिन जब माउंटेन जो हमारे वोल्केनो और वोल्केनो से जब चीजें बाहर आती है तो लावा होता है, जो वोल्केनो के अंदर जब धधकता है, अंदर ही होता है, तो उसको बोलते हैं मैग्मा। ठीक है, इतना आगे समझ में निर्माण कैसे होता है। जब इनका ये लावा होता है, क्या कहते हैं, मैग्मा होता है, जब बाहर आ जाता है तो ये जब जाके वहां पर ठंडा हो जाता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं यहाँ पर भूकंप वगैरह जाता है
ज्वालामुखी ज्यादा आता है, तो वहां पर क्या कहते हैं, ये बहुत फ्लो में बहती है, जब इनके ठंडा हो जाता है, शीत मतलब शीत होके ठंडा हो जम जाता है, और जहां पर ये जमता है उसकी कुछ समय बाद चट्टान का निर्माण हो, जिस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है उस प्रकार की चट्टान होती है आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय हमने बताया, आग्नेय मतलब क्या है, अग्नाइज वर्ड से लिया इसका मतलब क्या होता है, फायर, अग्नि है। ठीक है, ये लिख लिया। आग्नेय चट्टानों की रचना पृथ्वी के तप एवं तरल मैग्मा के शीतल होकर ठोस होने से हुई है। आग्नेय चट्टानों की रचना पृथ्वी के तप एवं तरल मैग्मा के शीतल होकर ठोस होने से हुई है। यानी जो मैग्मा था वो बाहर आकर ठंडा हो गया और ठोस हो गया। ठीक है, सॉलिडिफाई हो गया। ठोस मतलब सॉलिड कोई चीज जैसे होती है, जैसे लिक्विड रहता है तो कोई चीज जम जाती है ना, मैग्मा जब जम जाता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठोस। ठीक है, ठोस होने से हुई है। और इन चट्टानों से भूपपड़ी का, इन चट्टानों से, इनको पॉइंट में लिखना। ठीक है, पेपर में आते हैं थर्ड पॉइंट लग जाएगा। इन चट्टानों से भू डैश पपड़ी, भूपपड़ी के बीच में डैश आएगा। ठीक है, भूपपड़ी समझते हैं, भूपपड़ी मतलब क्या होता है, क्या होता है, सबसे ऊपरी जो सतह है जिससे अपनी पृथ्वी घूमती है, वो मृदा यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, इसका कितना सबसे ज्यादा प्रतिशत इसका रहता है, कितना रहता है, 95%। तो इन चट्टानों से भूपपड़ी का 95% भाग बनता है। भाग बनता है। अब लिखेंगे आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। आग्नेय चट्टानें आपने समझी है, तो वर्गीकरण आप समझेंगे। आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण, आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण इंग्लिश में लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। थोड़ी अंग्रेजी भी सीखते जाओ, थोड़ी अंग्रेजी भी सीखते जाओ। इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। पहली हेडिंग आएगी आपकी उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण। किस आधार पर वर्गीकरण है, उत्पत्ति की आधार, प्रक्रिया के आधार पर, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण। इसमें थोड़ा देखेंगे ज्वालामुखी उद्गार के समय, ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा दो रूपों में जमता है। लावा दो रूपों में जमता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा दो रूपों में जमता है। दो रूपों में जमता है। डैश, डैश बनाएंगे, धरातल के ऊपर एवं धरातल के नीचे, धरातल के ऊपर एवं धरातल के नीचे। इसी आधार पर इन्हें दो उपवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। इनको कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में। इसी आधार पर इन्हें दो
वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। दो वर्गों से और हम बताते हैं। पहला है अभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान। दूसरा है आपका बाह्य आग्नेय चट्टान, बाह्य बाह्य आग्नेय चट्टान। वर्ड समझ में नहीं बता देगा, ठीक है। कोई ये दो होती है, पहली हेडिंग लिखेंगे अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान, इसके बारे में लिखेंगे। पहले हेडिंग लिखो अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान, आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान, आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान। ये क्या चट्टान होती है हम जानते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होने पर, ज्वालामुखी उद्गार होने पर, ज्वालामुखी उद्गार होने पर जब गर्म एवं तरल लावा, जब गर्म एवं तरल लावा, तरल मतलब लिक्विड, जब गर्म एवं तरल लावा पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर, पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर, पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर न आकर धरातल की अंदर ही, धरातल के अंदर ही ठंडा होकर ठोस बन जाता है, ठोस बन जाता है, ठोस बन जाता है, अंदर ही ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो उसे आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो उसे आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। आभ्यंतरिक चट्टान किस तरह लिखी है, आभ्यंतरिक चट्टान कहते हैं, आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं, पूरा लिखना, आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। इन्हें प्लूटोनिक चट्टान भी कहते हैं, इन्हें प्लूटोनिक इन्हें प्लूटोनिक चट्टान भी कहते हैं। इन्हें प्लूटोनिक चट्टान भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आएगी हा आग्नेय चट्टान। जो हा है, हा ऐसे लिख सकते हैं, ये जो हा है ऐसे जोड़ा हुआ बहाया आग्नेय चट्टान, यानी कि जो बहार आता है मैग्मा। इसमें हमने ये जाना अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान में जब मैग्मा जो है पृथ्वी के धरातल के अंदर ही जम जाता है, ठंडा होगा, तो वो इस तरह की चट्टान क्या निर्माण करती है, आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान। अब बहाया मतलब समझ आ रहा है कि बहार, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार के समय, देखो ज्वालामुखी उद्गार के समय, ज्वालामुखी उद्गार के समय, उद्गार को समझते हैं ना, ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है उद्गार उसको बोलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय तरल एवं तप्त मैग्मा, तरल एवं तप्त मैग्मा, तरल एवं तप्त मैग्मा अथवा लावा, तरल एवं तप्त मैग्मा अथवा लावा
लावा धरातल के ऊपर आकर धरातल के ऊपर आकर धरातल के ऊपर आकर ठोस अवस्था में धरातल के ऊपर आकर ठोस अवस्था में जम जाने पर ठोस अवस्था में जम जाने पर ठोस अवस्था में जम जाने पर बहाया आग्नेय शेल का बहाया आग्नेय शेल या चट्टान बहाया आग्नेय चट्टान का निर्माण करते हैं। समझ में आया क्या होता है बहाया आग्नेय चट्टान अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान? इन्हें वोल्केनिक चट्टान भी कहते हैं। वोल्केनिक चट्टान भी कहते हैं। वोल्केनिक जो वोल्केनो से संबंधित होती है इन्हें वोल्केनिक चट्टान भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आ गई कणों के आधार पर वर्गीकरण। कणों के आधार पर वर्गीकरण। कणों के आधार पर वर्गीकरण। तो फर्स्ट हेडिंग आएगी बहुत बड़े कणों वाली बहुत बड़े कणों वाली बहुत बड़े कणों वाली बहुत बड़े कणों वाली। इसके अंदर लिखेंगे इस समूह में बड़ी कणों वाली ग्रेनाइट समूह की चट्टानों को बड़ी कणों वाली ग्रेनाइट समूह की चट्टानों को बड़ी कणों वाली ग्रेनाइट समूह की चट्टानों को शामिल किया गया है। शामिल किया गया है जिनमें फेल्सपार एवं क्वार्ट्ज अधिक मात्रा में होते हैं। ये क्या होते हैं फेल्सपार एंड क्वार्ट्ज? बताई हुई खनिज होते हैं। क्या होते हैं? खनिज। फेल्सपार एवं क्वार्ट्ज अधिक मात्रा में होते हैं। इस प्रकार इन्हें पिगमेटिक ग्रेनाइट कॉमन डायोराइट एवं साइनाइड नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आएगी बड़ी कणों वाली। यानी थी बहुत बड़ी कणों वाली, अब आएगी बड़े कणों वाली। बड़े कणों वाली लिखेंगे इनकी कणों को कण तो समझते हो पार्टिकल, ठीक है? इनके कणों को बिना यंत्र की सहायता से
यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। देखा जा सकता है, यानी कि कण होते हैं इनको बिना यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। उदाहरण ग्रेनाइट आदि। नेक्स्ट हेडिंग आप कहेगी बारीक कणों वाली बारीक क्या चल रही, बारीक कणों वाली क्या चल रही बताओ। बारीक कणों वाली क्या रहेगी, चट्टानें। बारीक कणों वाली इनके कण बिना सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्मदर्शी मतलब यस सूक्ष्मदर्शी बिना सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखे जा सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखे जा सकते हैं। बेसार फेलसाइट आदि इसी श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मिश्रित कणों वाली चट्टान। इस प्रकार की चट्टानों में चट्टान में बड़े कण वाली एवं अत्यंत छोटे कण या ग्लासी चट्टानें ग्लासी मतलब ग्लास जैसे दिखती हैं, चमकती हैं चट्टानें। कभी देखो जैसे खड़ा नमक रहता है काला, देखो चमकता है ना, इसलिए हम चट्टानें लेते हैं, पत्थर होते चमकते हैं, उस प्रकार। ठीक है, ग्लासी चट्टानें मिश्रित अवस्था में पाई जाती हैं। मिश्रित अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट इसी पर आएगा टुकड़ों वाली चट्टान। नहीं, ये इसी की दूसरी हेडिंग है। ये जो हेडिंग चल रही है ना आपकी, बहुत बड़े कणों वाली, बारीक कणों वाली, मिश्रित कणों वाली, टुकड़ों वाली चट्टान। इसमें चट्टानों के बड़े टुकड़े होते हैं। बड़े के बीच में डैश आएगा। इसमें चट्टानों के क्या होते हैं, बड़े टुकड़े होते हैं। ठीक है, बड़े टुकड़े होते हैं। उदाहरण ज्वालामुखी राख तथा धूल।
ज्वालामुखी राख है। हाँ, ज्वालामुखी राख धूल, वोल्केनिक डस्ट। हाँ धूल वोल्केनिक फटा जाए तो ज्वालामुखी राख एवं धूल, वोल्केनिक एश एंड डस्ट आदि। नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। रासायनिक संरचना से सब क्या समझेंगे आप? उनके रसायन, अंदर के जो रसायन है उसके आधार पर वर्गीकरण। क्या क्या उनकी रसायन, रसायन मतलब केमिकल कंपोजिशन, क्या उनकी संरचना है, ठीक है। रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण मतलब एक वर्गीकरण किस बेस पे किया जाता है? सिलिका की उनमें कितनी मात्रा है, इस चीज को ध्यान दें। रासायनिक मतलब केमिकल होता है ना, रसायन मतलब केमिकल। तो केमिकल में क्या देखा जाता है, क्या भी उसमें सिलिका, सिलिका जैसे सोडियम का सूत्र क्या रहता है, Na रहता है, बताया था एक बार। ऐसी सिलिका, सिलिका एक रसायन होता है जो चट्टानों में पाया जाता है। उस चीज को हम ध्यान में रखते हुए उसमें कितनी मात्रा प्रतिशत चट्टानों में पाई जाती है, तो उसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण विभाजित किया है। आपने ये चट्टान है हमारी, आपकी चट्टान, उसमें रासायनिक संरचना किस आधार पर वर्गीकरण किया है? उनकी सिलिका की मात्रा के आधार पर, उनमें कितनी मात्रा पाई जाती है। तो पहले लिखेंगे आप चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण, चट्टानों का रासायनिक, इसी हेडिंग में चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण, चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण। उसमें उपस्थित सिलिका की उपस्थिति, सिलिका उसमें उपस्थित सिलिका, सिलिका की उपस्थिति, सिलिका की उपस्थिति ब्रैकेट में लिख लेना है SI, जो नाम होता है, जैसे सोडियम का नाम Na होता है, क्लोरीन का Cl होता है, सिलिका के अंदर ब्रैकेट में SI। सिलिका, सिलिका की उपस्थिति एवं मात्रा पर आधारित है, सिलिका की उपस्थिति एवं मात्रा पर आधारित है। इस आधार पर इन्हें तीन भागों में, इस आधार पर इन्हें तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। विभाजित मतलब बांटा जा सकता है। इस आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका आम्लिक आग्नेय चट्टानें। आम्लिक आग्नेय चट्टानें, आम्लिक मतलब एसिडिक कंटेंट, जिसमें एसिड डाल होता है, एसिडिक इग्नियस रॉक बोलते हैं उसको। अम्ल सुना है? अम्ल, अम्ल से संबंधित होता है आम्लिक। आम्लिक आग्नेय चट्टानें, आम्लिक आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें लिखेंगे ना, आग्नेय चट्टानें, आम्लिक आग्नेय चट्टानें। इस प्रकार की चट्टानों में, इस प्रकार की चट्टानों में, इस प्रकार की चट्टानों में सिलिका की मात्रा, सिलिका की मात्रा, सिलिका की मात्रा, सिलिका की मात्रा 65 से 85% के मध्य पाई जाती है। नंबर में लिखेंगे 65 और 85, 65 से 85%, 65 से 85% के मध्य पाई जाती है। यानी कि सिलिका की मात्रा जो होती है, जितना मिलाई करती है, कितना अंतर आता है, 65 से 85% मात्रा सिलिका की पाई जाती है। उदाहरण, उदाहरण ग्रेनाइट, 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 रायोनाइट,
रायोलाइट, ग्रेनाइट, रायोलाइट आदि। रायोलाइट नाम है रायोलाइट, ग्रेनाइट, रायोलाइट आदि। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे माध्यमिक आग्नेय चट्टानें, माध्यमिक आग्नेय चट्टानें, माध्यमिक आग्नेय चट्टानें। इसी में लगेंगे, इनमें सिलिका की मात्रा 55 से 65% तक होती है। इनमें सिलिका की मात्रा 55 से 65% तक होती है। 65% तक होती है। ये दो प्रकार की होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। क्या लिखा है? इनमें सिलिका की मात्रा 55 से 65% तक होती है। ये दो प्रकार की होती हैं। उपआम्लिक, उपआम्लिक, आम्लिक क्या है? उपआम्लिक ब्रैकेट में लिखेंगे 60 से 65% सिलिका, 60 से 65% सिलिका ब्रैकेट क्लोज, एवं उपभास्मिक, उपआम्लिक, उपभास्मिक, उपभास्मिक, इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे 55 से 60% सिलिका, उपआम्लिक एवं उपभास्मिक। नेक्स्ट लिखेंगे भास्मिक आग्नेय चट्टानें, भास्मिक आग्नेय चट्टानें, भास्मिक आग्नेय चट्टानें, भास्मिक आग्नेय चट्टानें। भास्मिक आग्नेय चट्टानें, इसमें लिखेंगे इस प्रकार की चट्टानों में, इस प्रकार की चट्टानों में, इस प्रकार की चट्टानों में, इस प्रकार की चट्टानों में सिलिका की मात्रा, सिलिका की मात्रा, सिलिका की मात्रा 45 से 55% तक होती है। 45 से 55% तक होती है। उदाहरण, उदाहरण बेसाल्ट, बेसाल्ट, लिखा है बेसाल्ट, बेसाल्ट आदि, बेसाल्ट आदि। नेक्स्ट है लिखेंगे, दो लाइन छोड़ के, आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं, इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इग्नियस रॉक्स। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं, पहली फर्स्ट पॉइंट चलेंगे, आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें प्रायः कठोर, कठोर दृढ़, कठोर कॉमन दृढ़, कठोर कॉमन दृढ़, फॉर्म बोलते हैं FIR फॉर्म, कठोर कॉमन दृढ़, कॉमा सघन, 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 धा नहीं है, सघन नहीं है, सघन, सघन एवं सुसंगठित होती हैं, सुसंगठित होती हैं, एवं सुसंगठित होती हैं। आग्नेय चट्टानें प्रायः
कठोर, दृढ़, सघन एवं सुसंगठित होती हैं। सेकंड पॉइंट, इनमें जल रिसकर नीचे नहीं जा सकता। इनमें जल रिसकर समझते हो ना, रिसता है पानी, इनमें जल रिसकर नीचे नहीं जा सकता। अथवा ये अप्रवेश्य है। अथवा ये अप्रवेश्य, जो मैंने बताया अप्रवेश्य मतलब ही क्या होता है, इसके जल क्या होता है, इसकी सतह रहता है तो इसकी चट्टानों से पानी क्या रिश्ता नहीं है यहाँ से, ठीक है। अप्रवेश्य उसका मतलब ये होता है, प्रवेश मतलब प्रवेश का जाना, अप्रवेश मतलब अंदर नहीं जाना, ठीक है। अप्रवेश्य अप्रवेश्य होती हैं। जल मात्र जोड़ों एवं दरारों के सहारे, जोड़ों एवं दरारों के सहारे, जोड़ों एवं दरारों के सहारे प्रविष्ट हो सकता है। प्रवेश हो सकता है मतलब अंदर एंट्री कर सकता है, प्रवेश हो सकता है। थर्ड पॉइंट, इन चट्टानों में परत नहीं पाई जाती, अर्थात इन चट्टानों में परत नहीं पाई जाती, अर्थात ये परतहीन होती हैं, फोर्थ पॉइंट, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म समझते हैं, जीवाश्म फॉसिल्स इसको बोलते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इन चट्टानों का संबंध यस, इन चट्टानों का संबंध किससे होता है, बताएगा किससे होता है इन चट्टानों का संबंध, किससे होता है, आपने चट्टान बताया, आपने चट्टान किससे संबंधित होती है? ज्वालामुखी, हाँ वही, इन चट्टानों का संबंध ज्वालामुखी से होता है। लावा वही से बनती है, हाँ, इन चट्टानों का संबंध ज्वालामुखी से होता है। अर्थात इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त गर्म एवं तरल लावा, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त गर्म एवं तरल लावा की शीतल एवं ठोस होने से होता है, सिक्स पॉइंट, इन चट्टानों में बहुमूल्य खनिज होते हैं, इनके चूर्ण से बनी मृदा
उपजाऊ होती है। यानी कि इन प्रकार की जो चट्टानों से जो नला बनती है वो कैसी होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है, इतना है समझ में। आपने चट्टान के बारे में बताया, क्या चट्टानें क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और हमने आपको आज आपने चट्टान का पूरा बता दिया। ठीक है, उसका क्या होता है, विस्तार होता है, वर्गीकरण होता है, उसकी क्या विशेषता होती है,